हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करेंगे एक्सपोनेंट्स का कुछ और टॉपिक, कुछ और नया क्वेश्चन। देखिए होता है क्या, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट पे कैसे क्या लिखा जाता है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए एम नंबर है जिसका टर्म है 10 टू द पावर n से, ठीक है ना, 10 टू द पावर n से है। अब ये निगेटिव n इक्वल्स टू या आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। n का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको इसी फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए जैसे कि कोई एक नंबर है, इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि m का वैल्यू जो होता है, m का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर या 1 से कम होगा। ध्यान दीजिएगा, m का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा, मतलब कि 1 से 9 के बीच में ही होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो अभी आप तुरंत समझ आइएगा। देख लीजिए एक एग्जांपल कैसे, जैसे है 6872 बोल देगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए दोस्तों पहले हमको ये बात बताइए कि इसको सबसे पहले आप खुद से दिमाग लगाइए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यही है कि ये वाला जो है इसको m कहते हैं, इसको जो है m कहते हैं, इसका पावर 10 इंटू कुछ होना चाहिए। अब n का वैल्यू या तो निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो m जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से कम होना चाहिए, है ना। यही क्राइटेरिया है। तो इसको हम, ये तो 6872 है, तो इसको हम 10 से कम और 1 या 1 से बड़ा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए डेसिमल तो आपने पढ़ा होगा, तो डेसिमल में क्या होता था, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज कर दें, 6 के बाद अगर एक डेसिमल आ जाए तो 10 से कम हो जाएगा लेकिन 1 से बड़ा होगा, है ना। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6872 को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना डिजिट है यानी कि 1000 से डिवाइड दे देंगे। डेसिमल यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी जितना डिजिट बचा है उसके नीचे 0 आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि अगर हम इसको लिख दें तो ये कैसे लिखाएगा, 6.872, इसका वैल्यू तो इतना ही आएगा, लेकिन है तो मेरे पास ये नंबर है ना। तो ये नंबर है, तो इसको हम बरकरार रखने के लिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा हमको। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बरकरार रहेगा 6872। ये डेसिमल नीचे चला जाएगा तो 6872, इससे 1000 नीचे वाला और 1000 ऊपर वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, तब ये वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.872 इंटू, अब ये कितना है, 10 पे पावर, जितना जीरो उतना डिजिट ऊपर बैठ जाएगा। 1 2 3 जीरो यानी कि 3, 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार गुना। 10 पे पावर 3 मतलब क्या होता है, जितना पावर उतना बार गुना, 10 गुना 10 मतलब कि 1 2 3, है ना, वही आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 14 पे 4 जीरो है। हमको क्या लाना है, चाहे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो या तो 1 आ जाए, 1 के बराबर हो जाए, या 10 से कम हो जाए। तो 10 से कम कैसे होगा, अगर 4 के बाद डेसिमल अगर डालते हैं तो क्या 14 हो जाएगा। तो 4 के बाद डेसिमल नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, 1 के बाद डेसिमल अगर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1.4, मतलब कि 1 या 1 से बड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 10 से तो कम ही रहेगा। तो कम ही रहेगा तो देखिए
1.4 अगर डेसिमल में डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.4 को हम लिख सकते हैं, 1.4 को डेसिमल में डाल दिए तो हम लिख सकते हैं इनटू डेसिमल की जगह 1 0 और डेसिमल की जगह 1 और बाकी जितना डिजिट है उतना 0, मतलब 2 और 3 5 0, 10 पे 5 0 5 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.4 इंटू 10⁵ है ना, 10⁵ लिख सकते हैं। अब बोलिए ये इसके बराबर कैसे होगा, जैसे कि ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 14 पे 2 3 4 0 था, अब इसका मतलब हो जाएगा 1 और 5 0, 5 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, 10 पे पावर 5 है, तो ये 10 पे पावर 5 और 10 पे पावर 5 ये कैंसिल आउट हो गया, हमको आंसर लास्ट में यही आने वाला है। तो ये तो बरकरार ही रहा, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा चेंज भी हो गया। दोस्तों यही नियम है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का कि आपको किसी भी नंबर को 1 या 1 से कम रखना है और ऐसा काम करना है कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं आए, और वो डिजिट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m इंटू 10⁻, कोई ना कोई पावर हो जाएगा, जिसको हम n मान लेते हैं, पता नहीं कितना होगा, हमको पता नहीं। अब देखिए अगला 1 5 3 6 पे 7 0 है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं 15 36 गुना 10 पे पावर 7 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला पूरा आ जाएगा। अब देखिए हमें दो चीज़ मालूम हुआ, एक तो 10 पे पावर 7 अलग टर्म है, एक 15 36 पे पावर अलग टर्म है। तो हमको क्या करना है, इस डिजिट को ही अब करना होगा। 10 पे पावर 7 तो अलग हो ही गया, जो कि m इंटू 10⁻n होता था, कुछ ना कुछ आपको पता है। तो इसको हम देखते हैं सिर्फ इसका ऑपरेशन, तो इसको 1 लाना है या फिर 10 से कम लाना है। तो 15 के बाद डेसिमल देंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा 10 से बड़ा। अब 10 से बड़ा लाना है, इसका मतलब यहाँ से नहीं दे सकते हैं, तो 1 के बाद दे देते हैं। तो 1 के बाद डेसिमल देने का मतलब है 1.536, मतलब कि इसका मतलब है कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों, ये और ये कट जाएगा तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये जो है वो तो रहेगा इंटू 10⁻7। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये डेसिमल में चला जाएगा, यानी 1.536 हो जाएगा। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये अपने आप में। आगे क्या है, इंटू 10⁻3, इसको लिख सकते हैं क्या, 10⁻3 इंटू 10⁻7 भी है। अब बताइए 1.536 ये है, इंटू यहाँ देखिए तो बेस सेम है दोनों का, तो दोनों का बेस सेम है और पावर अलग है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई में बेस जुट जाता है, 3 + 7, मतलब कि 1.536 इंटू 10⁻10, यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कि डायमीटर ऑफ सन 1.4 इंटू 10⁻9 है, डायमीटर ऑफ द अर्थ 1.2756 इंटू 10⁻7 है। तो बताइए, शो कीजिए कि डायमीटर ऑफ सन 100 नियरली 100, एग्जैक्ट नहीं बोला है, नियरली 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ है, मतलब सन का डायमीटर लगभग 100 गुना अर्थ के डायमीटर से ज़्यादा है। तो देखिए कैसे करते हैं, डायमीटर ऑफ सन कितना दिया हुआ, 1.4 इंटू 10⁻9, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना गुना है, तो गुना जितना पूछे जितना गुना, तो कैसे में निकालेंगे, डिवाइड करके निकालते हैं इसको। 1.2756 इंटू 10⁻7 है। अब इसको दोस्तों ये देखिए, हमको नियरली पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1.4 इंटू 10⁻, ये बेस देखिए डिवाइड, अगर डिवाइड में आपको याद होगा कि ये 10⁻7
जो नीचे रहता था सेम बेस पे जो होता था डिवाइड में ऊपर पावर माइनस हो जाता था, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा 1.2756, ठीक है ना। अब देखिए 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा माइनस होके। यहाँ क्या बचा 1.2, यहाँ पे 2756 है तो हम इसको 2 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं। 1.3 भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.3 भी ले लीजिएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दीजिए 1.2756 ही है, बस इतना ही है। तो देखिए 1.4 और 1.2756 अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल है या नहीं, एग्जैक्टली हमने नहीं बोला, ये नियरली मतलब लगभग उतना ही है, ठीक है ना, लगभग उतना ही है। 1.3 यहाँ 7 है तो यहाँ 3 हो जाता है, डिजिट अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है, आप डेसिमल तो पता ही होगा, 5 से ज़्यादा हो जाता है तो ये एक डिजिट यहाँ बढ़ जाता है, तो 1.3 हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे ही लिए हैं 1.2, तो ये लगभग इक्वल है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो बताइए ये जो किसका था, डायमीटर ऑफ सन जो था, ये 100 गुना अर्थ के 100 गुना ज़्यादा है या नहीं है, नियरली अर्थ के 100 गुना ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अगले बार फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।